या 2025 देश में एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। आंकड़े छोटे भले हों, लेकिन जो तेजी से सामने आ रहे हैं वो संकेत साफ दे रहे हैं कि सावधानी अब भी जरूरी है। अब तक कोरोना 12 लोगों की मौत की वजह बन चुका है। वहीं एक्टिव केस 1083 तक पहुंच चुके हैं। खास बात यह है कि केरल एक बार फिर से कोविड मामलों में टॉप पर है, जहां 430 एक्टिव केस है। इसके बाद नंबर महाराष्ट्र 208 का है, कर्नाटक 80 और दिल्ली 104 जैसे राज्य है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी मामलों में हल्की तेजी देखी जा रही है। यहां अब तक कुल 30 एक्टिव केस है। मौतें 12 तक पहुंची। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 12 मौतें दर्ज की गई है, जिनमें से 5 केवल महाराष्ट्र में हुई है। इसके अलावा राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी मौत के मामले सामने आए हैं। यूपी में फिरोजाबाद के 78 साल के बुजुर्ग की मौत से राज्य में नई लहर की पहली पुष्टि हुई। बिहार में तेजी से फैल रहा संक्रमण। पटना में पिछले 24 घंटे में 6 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनमें एक महिला डॉक्टर और 2 नर्स शामिल हैं। सभी को सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण थे। इनमें से 3 को अस्पताल में भर्ती किया गया है और बाकी होम आइसोलेशन में है। दिल्ली सरकार का दावा, हालात काबू में है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कोविड अब वैसा खतरा नहीं रहा। ये एक सामान्य वायरल की तरह है। घबराने की जरूरत नहीं, बस सावधानी जरूरी है। अस्पतालों को ऑक्सीजन, बेड और दवा की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के 4 नए वेरिएंट सामने आए। आईसीएमआर के अनुसार LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.8. एक वेरिएंट भारत में एक्टिव है। इनमें से JN. एक सबसे ज्यादा फैलने वाला वेरिएंट है, जो इम्यूनिटी को चकमा देकर संक्रमित करता है। कितना खतरनाक है JN.1? इसमें करीब 30 म्यूटेशन पाए गए हैं, जो इसे पुराने वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा संक्रामक बनाते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज्यादातर लोगों को वैक्सीन और संक्रमण से कुछ हद तक सुरक्षा है, इसलिए गंभीरता की आशंका कम है। JN. एक वेरिएंट के लक्षण सिरदर्द, सूखी खांसी, हल्का बुखार, गले में खराश, बदन दर्द, कभी कभी दस्त या उल्टी, भले ही आंकड़े कम लगे, लेकिन सावधानी और सतर्कता की जरूरत बनी हुई है। JN. एक जैसे वेरिएंट्स भले ही जानलेवा न हो, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए परेशानी बन सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने और लक्षण दिखें तो तुरंत जांच कराएं।